इस वक्त कश्मीर के, ये आवाज़ हम लोग तो उठाते रहे हैं, लेकिन ये आवाज़ वहाँ की आवाम ने, पाकिस्तान की जनता ने भी, पाकिस्तान की आवाम ने भी आवाज़ उठाई है कि वो हमारे साथ आना चाह रहे हैं। उन्होंने हमसे मदद मांगी है। और मेरे देश के प्रधानमंत्री, मेरे देश के वज़ीर आज़म जिस तरह से पूरी दुनिया में विश्व गुरु होने के नाते लोगों की मदद करते हैं, तो वो कश्मीरी भाई बड़ी नज़रों से, बहुत नज़रों से यहाँ की तरफ देख रहे हैं, भारत की तरफ देख रहे हैं। तो हम उनको मायूस नहीं होने देंगे। ये इस लाल किले के प्रांगण से सिर्फ और सिर्फ ये मेरी आवाज़ नहीं, बल्कि मेरे देश के 29 करोड़ 25 करोड़ मुसलमानों की आवाज़ है, और उसी के साथ 140 करोड़ भारतवासियों की आवाज़ है कि हम, जो हमारे भाई सरहद पार हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, हम उनको अपने साथ मिलाकर रहेंगे और लेकर रहेंगे। आप तो कह रहे हैं कि उन मुसलमानों की आवाज़ है। मुसलमान तो कुछ ऐसे भी है जो आज भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। आपने देखा यूपी में तो झंडा ही लहरा दिया। उस प्रेम के पीछे, जो आज भी उनके लेकर प्रेम है, उसके पीछे आपको क्या वजह दिखाई दे रही है? देखिए, जो भी इस किस्म की मानसिकता है उसको यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। अगर कोई पाकिस्तानी झंडा लहराता है तो उसको बिल्कुल पूरी तरह से यहाँ से खींचकर उस सरहद में डाल देना चाहिए। उसके लिए उससे बड़ी सज़ा नहीं होगी। 1947 से पहले जो काले पानी की जो सज़ा दिया करते थे, आज किसी को अगर पाकिस्तान भेज दो तो उसके लिए वो सज़ा उस काले पानी से ज़्यादा खतरनाक सज़ा होगी। वो आप तो कह रहे पाकिस्तान को यहाँ ले आओ, फिर कह रहे पाकिस्तान भेज दो। ना 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 ना, सज़ा के लिए कह रहा हूँ, सज़ा के लिए। आप सुने मेरे पास कि काला पानी अगर कहीं कोई है, इस वक्त अगर काला पानी कहीं कोई है तो वो उस देश का नाम पाकिस्तान है। तो मोदी जी से उम्मीद लग रही है पीओके ले पाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी तो कह रहे चाइना से तो वो डरते हैं, क्या खाक पीओके लेंगे? देखिए, 100% राहुल गांधी जी को तो अपनी सत्ता जो है वो अपनी कुर्सी नज़र नहीं आ रही कहीं पर भी। 15 साल से ज़्यादा संघर्ष करते करते हो गए भाई। अब ये देश की जनता ने और भली भांति समझ लिया है, ये देश उन राजा महाराजाओं के हाथ में नहीं देना जिनकी पुश्तें यहाँ पर राज करती हैं। ये इस देश पर राज करेगा एक चाय बेचने वाला, इस देश पर राज करेगा जो इस देश की जनता के साथ जुड़ा हुआ है। और ऐसा व्यक्तित्व सिर्फ और सिर्फ मेरा प्रधान सेवक, मेरा प्रधानमंत्री, मेरा वजीर आजम नरेंद्र मोदी है। तो अब राहुल गांधी भी गए। भाई साहब, क्या बात कर रहे हो? कीर्तिनगर मार्केट जाके लकड़ी बनाना, मेज बनाना, सामान ढोना, इतना कुछ तो सीख रहे हैं। लोगों के मन की बात समझ रहे हैं। आप कह रहे कि कुछ जमीन से जुड़े हुए नहीं है। अब पछतावत क्या होवत है जब चिड़िया चुग गई खेत। ये तमाम चीज़ें तो मोदी जी ने पहले ही कर दिखा दी बहुत पहले, जो राहुल गांधी जी आज कर रहे हैं। अगर ये काश 25-30 साल पहले उसी वक्त कर लेते तो शायद इनको कुछ मिल जाता। लेकिन अब लोग समझ चुके हैं कि अलावा ढकोसले के, दिखावे के कुछ और नहीं है उनके पास ना। कीर्तिनगर मार्केट में जाकर लकड़ी का रंदा चला लेना भाई, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं, फोटो सेशन हो रहा है ना। कहीं सब्जी मंडी जाकर मजदूरों के साथ बैठकर बात कर लेना, कुछ नहीं, फोटो सेशन है भाई। अगर वाकई इतने आप थे, तमाम चीज़ें जो मेरा प्रधान सेवक देश के लिए करता आया है उसको देखकर कहीं ना कहीं कॉपी कर कि शायद इस डोर को पकड़ के मैं उस भारत की कुर्सी पर, उस अहम कुर्सी पर बैठ जाऊं। लेकिन देश की जनता समझ चुकी है, अब इस तरह के छलावे में और इस तरह के छल में कभी नहीं आएगी। लाल किले के प्रांगण में खड़े हुए हैं, दिल पे हाथ रख के बोलना, मोदी को वोट देंगे नहीं देंगे, केवल झूठबाजी ऐसे ही चल रहा है। मैं आपको सच्चाई बताऊं, मेरी 2 नस्ल हो गई मोदी जी को वोट देते हुए। मैं हकीकत बता रहा हूँ। मुसलमान देगा वोट नहीं देगा? तीसरी नस्ल अब तैयार हो रही है जिसका पहली बार वोट आएगा। 3 नस्लें मेरी हो जाएंगी जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है। मैं डंकी की चोट पर कहता हूँ। और मेरे बारे में पूछ लेना एक बात, अब तक जो भी मुसलमान था, आज से पहले 2014 में जिस वक्त मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, तो उस वक्त मुसलमान को कहीं ना कहीं उसके विश्वास में कहीं ना कहीं गड़बड़ थी। फिर 2019 के अंदर मोदी जी ने कहा सबका विश्वास सबका प्रयास। फिर इस मेरे देश के मुसलमान को कहीं ना कहीं पछतावा है। और अब वो, क्योंकि उसने देखा मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और जो नहीं कहते वो भी कर दिखाते हैं। तो मोदी जी की कहीं ना कहीं भरोसा इन मुसलमानों पर जुड़ा है जिन मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। और आने वाले टाइम के अंदर मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, आप मेरी बात याद रखिएगा, पहली बार इस देश का मुसलमान, अब तक भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट करा करता था, अब भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए वोट करेगा। अपनी जिम्मेदारी आप अपनी